प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद रज़ा और आज हम एक ऐसा इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कि मेरे लिए तो बहुत अचीवमेंट की तरह ही है। तो सबसे पहले मैं आपको आज जो आइडिया है वो यूनिक नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा बिज़नेस आइडिया है, तो वो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे और चल के हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया हम आपकी स्टोरी कवर कर सकें। तो काइंडली आप हमें गाइड कर दें कि आप इस फील्ड में कैसे आए और कैसा आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्या आपकी स्टोरी है, बैक स्टोरी, जर्नी कैसी रही? जी, मुझे गाड़ियों का शौक़ था। मैं जब ग्रेजुएशन की तो उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया, उधर से फिर गाड़ियों का काम शुरू कर दिया छोटे मोटे पैमाने पे। तो इस तरह मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मुझे इसमें मुनाफा भी नज़र आया। उस ज़माने में 2-3 हज़ार रुपया बच जाता था गाड़ी के पीछे। 1982 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरा बिज़नेस स्टार्टर था। इस तरह काम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया और फिर अपना एक शोरूम था उसको डेवलप किया। पहले मैंने कोई डीलरशिप्स ली, सुजुकी की डीलरशिप रही, फिर मेरे पास फिएट की रही, शेवरले पाकिस्तान में आई, उसकी भी डीलरशिप थी मेरे पास। तो अच्छा काम लगा। इस काम की खूबी ये थी कि ये कैश का काम था जो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें चार्म नज़र आया। बाकी जितने भी काम हैं वो कैश के नहीं हैं पाकिस्तान में। इसमें आप सेफ़ होते हैं और पैसे बचते हैं या कभी कभी नुकसान भी हो जाता थोड़ा बहुत। और बेसिकली मैंने एंजॉय भी किया इस काम से। मगर हमारे चंद दोस्त, मैं उनके लिए बताना चाहूँ, वो भी पैसा लेके आए इस काम में मगर उन्हें नुकसान हुआ। इसको लोग बड़ा आसान काम समझते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, गाड़ी की टेम्परिंग चेक करना, ये बड़े मसले मसाइल होते हैं और बड़े फ्रॉड भी होते हैं। तो उन दोस्तों का जिनका जिक्र कर रहा हूँ उन्होंने नुकसान भी बड़ा उठाया। बाहर ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि ये कैश का काम है। 2 मिनटों में आप कैश आपको मिल जाता है। और उसके बाद ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह रवां हुआ रहा। समा मोटर्स के नाम से मैंने फिर इंपोर्ट का काम शुरू किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जापान जाता था, वहाँ से गाड़ियाँ ख़रीदता था, पाकिस्तान आता था, फिर उन्हें बेचते थे, अच्छा मुनाफा होता था। लैंड क्रूज़र, प्राडो, जितनी भी गाड़ियाँ थीं उनमें ज़रा बचत ज़्यादा थी, पर छोटी गाड़ियों में बचत ठीक शुरू हो गई। तो ये सिलसिला 10-15 साल बड़ा अच्छा रहा। मगर इसमें कभी गवर्नमेंट ये गाड़ियाँ बंद कर देती थी, कभी ऐसी पाबंदियाँ लगा देती थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी गिलानी साहब की। तो मैं जापान गया, मैंने बेतहाशा माल ख़रीदा। जब मैं पाकिस्तान आया तो एक नोटिफिकेशन इशू हो गया कि गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं। मैंने अपने जापान वाले सप्लायर को कहा यार भेज दो, तो वो मुझे बहुत बड़ा ज़िंदगी में नुकसान हुआ। तो उसके 1 माह बाद ही नोटिफिकेशन आ गया कि गाड़ियाँ खोल दी गई हैं। तो इस तरह के झटके इस कारोबार में बहुत लगे। तो फिर मैंने अल्टीमेटली सोचा यार ये इंपोर्ट का काम बड़ा ख़तरनाक है, इस पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। फिर मैंने डीलरशिप की तरफ आ गया। तो ये बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा काम है, ना इसमें झूठ बोला जाता है, ना इसमें फ़िक्स प्राइसेस हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आजकल मेरे पास किया की डीलरशिप है और बड़ा अच्छा ग्रुप है, किया लकी मोटर पाकिस्तान लिमिटेड। और ये वाहिद गाड़ी है जिसने एक साल में 10,000 गाड़ी, जिसकी कीमत 55 लाख से 60 लाख रुपये है, फौरी बिकी है और क्वालिटी भी बहुत है। ये गवर्नमेंट ने को फैसिलिटेट किया इनको असेंबलिंग के लिए कि आप पाकिस्तान में प्लांट्स लगाएं। तो इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। नए नए ग्रुप्स आ रहे हैं, हाई हुंडई आ रहा है, इस तरह मास्टर वाले भी लेके आ रहे हैं, चंगन चाइना से बड़े ग्रुप आ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा है हमारे पाकिस्तान मुल्क के लिए कि यहाँ पे गाड़ियों सस्ती मिलेंगी। इंपोर्ट करके गाड़ी बहुत महंगी कॉस्ट करती है। जो हमारी करेंसी का इस वक्त हिसाब है आपको पता ही है। तकरीबन जो गाड़ी हम प्राडो करोड़ रुपये की बेचते थे, अब 2 करोड़ 30 लाख की हो गई है। इतना बड़ा जंप मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा गाड़ियों के प्राइस में। जो हम गाड़ी 8 लाख की बेचते थे अब 18 लाख की हो गई है। ये सब मेरा ख्याल डॉलर की वजह से हुआ है। और बाकी मैं यंग जनरेशन को यही कहूँगा कि ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आना चाहिए और
सर जैसे कि मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं मोस्टली, तो वो इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं, कहाँ से उन्हें स्टार्ट लेना चाहिए, एक्सपीरियंस कैसे गेन करना चाहिए, ये हमें काइंडली आप शेयर कीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों का पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर उनको शोरूम पे आके ना कुछ अर्सा ना साल 2 साल मार खानी चाहिए। एक तो उनको जो बंदा शोरूम की मार खा लेता ना वो ज़िंदगी में कहीं नहीं फिर रुकता, पर वो हर चीज़ सीख जाता है, क्योंकि उसको हर वक्त एक नए बंदे से गुफ्तगू का मौका मिलता है और वो कस्टमर्स का अंदाज़ा करता है कि लोग किस किस्म के हैं। उसकी ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो जब चलता है तो फिर आगे माशाल्लाह चलता ही जाता है, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का मामला है। और शुरू में बंदा जॉब करे, फिर उसके बाद अपना छोटा मोटा शुरू कर दे काम, अच्छी अर्निंग है इसमें। सर अब तो तकरीबन ये पार्क व्हील्स जैसी वेबसाइट्स आ गई हैं, मोस्टली लोग इसका आपके जो कारोबार पे इफ़ेक्ट आया? नहीं, इससे हमारे कारोबार में कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मेरे ख्याल में पार्क व्हील वगैरह या ऑलएक्स वगैरह ये अपना देती हैं, और ये हमारे से भाइयों ने लगाई होती है। ये खुदा न खासा या सस्ती सुस्ती गाड़ियाँ नहीं मिलती, मगर इसमें थोड़ा सा ये ख़तरा होता है कि लोग किराए का घर लेके या चलते फिरते लोग होते हैं, वो फ्रॉड बहुत होता है इन गाड़ियों में। तो अगर अड्डे से आप गाड़ी ख़रीदें किसी शोरूम से, तो आपको कम से कम किसी को पकड़ तो सकते हैं ना कि यार मैंने यहाँ से गाड़ी ख़रीदी है। ये ज़रा पार्क व्हील वगैरह ठीक है, ये डीलरों ने इश्तिहार छोड़ दिए होते हैं और काम ठीक जा रहा है उसका, उससे हमारे काम पे कोई असर नहीं है। और सर ये अगर जब जैसा कि आपने बताया जॉब करे शोरूम में 2 साल मार खाए, तो उसको कितनी मतलब कि इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्टअप ले अपना ये गाड़ियों की फील्ड में? देखें जी, अगर शोरूम में वो मार खाएगा तो उसको सारा तरीका अगर पता चल जाएगा, वो कमीशन का काम करेगा, पैसे जमा करेगा, उसके बाद 15-20 लाख से एक गाड़ी ख़रीदे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस तरह बढ़ता जाएगा। जी थैंक यू। सर अगर पहली भी मतलब कि बिज़नेस में ये होता है, पहले शुरू में आपको नुकसान उठाने पड़ते हैं, तब जाके प्रॉफिट्स में आप जाते हैं, तो अगर पहली ही उसकी गाड़ी लॉस में चली जाए तो फिर? बेटा इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने होल्डिंग पावर है फिर तो लॉस नहीं होगा, मगर अगर हुआ भी तो बड़ी हद 10-20-50 हज़ार नुकसान होगा, फिर वो अगली गाड़ी में आप कवर कर लेंगे। हौसला नहीं हारना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए मतलब? बिल्कुल ही गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। और लास्ट में आप हमें एडवाइस कर दें, जो यूथ आपको आइडियलाइज़ करती है और आपके जैसा बनना चाहती है, आपको एक आइडियल के तौर पे देखती है? 2 असूल हैं, एक तो वक्त की पाबंदी, सुबह अपने काम पे वक्त पे आएँ, वक्त पे जाएँ। दूसरा पेमेंट के बारे में आप की ज़ुबान होनी चाहिए, गुड पेमेंट मास्टर होना चाहिए। ये 2 तरीके हैं और आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। सर ये गुड पेमेंट मास्टर, सॉरी हमें समझ नहीं आया। गुड पेमेंट मास्टर के जो वक्त दें पेमेंट का, उस पे पार्टी को पेमेंट किया करें, जी ये मेरा मतलब है। जी, जैसे वो बड़ों की ज़ुबान कहते हैं कि कारोबार में एक ज़ुबान होनी चाहिए आपके, वही। बिल्कुल जी, थैंक यू।